सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके ज्योग्राफी के पिछले साल के पेपर, रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए, और किस प्रकार से ये पेपर आया था और इस बार कैसा आएगा और उसके पैटर्न को लेकर के ये चर्चा है। संभवतः आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ और जिसमें आप लोग देख पा रहे हो कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर है। 75 मार्क्स का है और आपको 38 अंकों का पेपर जो है ये हल करना है इस साल। इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हुए निकलता हूँ। ये 3 सेक्शंस जो हैं दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस आप लोग देखोगे, लेकिन आप इनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, नो बाउंडेशन। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि खंड ए, जहाँ भौतिक प्रदेश, सीन रिवर, बाल्टिक सी, अमेरिका का पास क्षेत्र, यहाँ जो उत्तर लेखन कला है उसके ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि यदि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैप का भी प्रयोग करोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। कि भाई सीन रिवर कहाँ पर है और उसको यदि आपने मैप में हल्का सा शो कर दिया कहीं, तो हालांकि 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के आप देख पा रहे हो कि आंतरिक जल परिवहन है, टोपा लेक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया है, यूरोप के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, अफ्रीका के खनिज पदार्थ है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हो यूनिट 1 में से विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद दूसरे और तीसरे में यहाँ पर विश्व के वनों के सामान्य प्रारूप हैं। इन दोनों को आप कर सकते हो न्यू पैटर्न के हिसाब से, और दोनों के आपको अलग अलग 7-7 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से अथवा वाले यहाँ भी दोनों करोगे तो दोनों के साथ साथ अलग अलग मिलेंगे। जापान की कृषि उपज है, एशिया की जनसंख्या प्रवृत्ति है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको तुलना ये भी हो जाएगी कि रेगुलर और प्राइवेट के पेपर में क्या अंतर होता है और वाकई अंतर होता है या नहीं होता है। यूनिट 3 में आप देख पा रहे हो यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और नदियाँ हैं। अब इसमें आप यदि मैप बनाओगे, जैसे यूरोप का मैप आपने बना दिया और उसमें यदि नदियाँ और ये दोनों दिखा दी, तो निश्चित तौर पर आपके जो अंक हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। फिर इंग्लैंड के औद्योगिक प्रदेश है, उत्तरी अमेरिका के खनिज संसाधन हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोग जितने भी महाद्वीप हैं उनके मैप को बना करके ज़रूर रखें। खासतौर पे यूरोप और एशिया के मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यूरोप के भौतिक प्रदेश और एशिया के औद्योगिक प्रदेश, फिर यूरोप। ये जो मेन चीज़ है, मुझे लगता है कि कोई भी 2 जो महाद्वीप हैं जो आपको सही लगती हैं, कोई भी 2 महाद्वीप, उनको आप लोग अच्छे से रीड कर लें तो मेरे सामने ये पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल अलग, ये जो पेपर था वो पहले रेगुलर का था, अब ये नॉन कॉलेजिएट का है, मतलब प्राइवेट का है। और अब आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। क्वेश्चंस सेक्शन वही हैं, सेक्शन ए, बी और सी, ये भी वही 38 नंबर का है। अब यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र है, कोणधारी वन है, एशिया के मरुस्थल है, एशिया की काली पट्टी है, यूरोप के सघन है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट, सारे क्वेश्चंस अलग अलग थे। विश्व की प्रमुख महासागरीय मार्ग हैं, हालांकि उसमें वाटर बेज जो पूछे थे वो अलग पूछे थे और 1 नंबर में था, यहाँ 7 नंबर में आ गया। हालांकि अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि वहाँ सिर्फ नदियाँ और पर्वत दोनों पूछे थे, यहाँ सिर्फ पर्वत पूछे गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी जो 2 यूनिट है उनको अच्छे से यदि रीड करते हो इस साल के लिए, तो वहाँ से आप अच्छे से कर पाओगे। और यूरोप और एशिया पढ़ लो या यूरोप और अमेरिका पढ़ लो, जो भी आपको उचित लगे, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोशिश करें आप लोग यूरोप और एशिया करने का, और एक पहली यूनिट को अच्छे से कर लें या पहली और दूसरी यूनिट अच्छे से कर लें, जहाँ आपको एशिया और जो प्रमुख जो चीज़ें हैं वो नज़र आ जाएगी, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो अच्छे से। अमेरिका की नदियाँ और जलवायु आ गया। फिर एशिया, विश्व की प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में से किसी एक औद्योगिक प्रदेश का वर्णन यहाँ पर करवाया गया है। एशिया की जनसंख्या से संबंधित बातें की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी के साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग कोशिश करें कोई भी 2 कॉन्टिनेंट यानी 2 महाद्वीप, पहली यूनिट पूरी पढ़ लें, फर्स्ट यूनिट अलॉन्ग विद एशिया, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, जिसको जिस महाद्वीप का मैप बनाने में सबसे कम दिक्कत होती है उस महाद्वीप को आप लोग पढ़ लो। मैप जरूर बना के आना है। यदि ये आप कर लोगे तो आपके जो है बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 60 से
65 नंबर आसानी से आएंगे, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करना है, अंडरलाइन आपको करनी है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये है कि यदि क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 2 से 3 लाइन, यदि क्वेश्चन 7 नंबर का है तो 2 से 3 पेज, और यदि क्वेश्चन 15 नंबर का है तो आपको लगभग 5 से 6 पेज का जो आंसर है वो लिखना है। बस इतनी कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, इनका आप यदि ध्यान रखोगे तो आपका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा होगा और आपका भविष्य भी शायद सुनहरा होगा। मेरे सामने आप इतना पढ़ लीजिए तो आपके लिए पर्याप्त है। इन दोनों पेपरों को भी यदि आप गौर से देखोगे तो इससे आपके चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 यूनिट के लिए आपसे बोल रहा हूँ। और 2 यूनिट कौन कौन सी हैं? मेरे सामने पहली यूनिट और यूनिट सेकंड, यानी एशिया को आप लोग पढ़ लो अच्छे से, तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल जो है संभवतः हो पाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और आप अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल सिद्ध हो। थैंक यू।